गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 18 जनवरी 2021 और 18 जनवरी से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। उसके अलावा 17 जनवरी के जो एनटीपीसी में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको भी आंसर के सहित साथ बताएंगे और उसके अलावा आगे वाली शिफ्टों में कौन से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी बताएंगे। तो ये वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके की दृष्टि से भी, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज एक करंट अफेयर। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पर। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप किस राज्य या किस यूटी में संपन्न हुई है? यूटी यानी यूनियन टेरेटरी, केंद्र शासित प्रदेश। तो ये संपन्न हुई है अभी लद्दाख में। ऑप्शन सी करेक्ट है। तो लद्दाख में आयोजित हुई थी ये खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप। ध्यान रखना है, खेलो इंडिया। खेलो इंडिया यूथ गेम्स अलग है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम अलग है और खेलो इंडिया आइस हॉकी चैंपियनशिप। तो आइस हॉकी चैंपियनशिप यह लद्दाख में शुरू हुई है और अभी कुछ दिन पहले विंटर खेलो इंडिया गेम्स, इसका दूसरा संस्करण गुलमर्ग में फरवरी में शुरू होगा। और इसकी विजेता टीम याद रखना है लद्दाख स्काउट्स। इस प्रतियोगिता में कुल 13 टीमें थी, 13 टीमें थी इसके अंदर। इसमें लद्दाख स्काउट तो ये विनर रही है, लद्दाख स्काउट ये विनर है इसकी। उसके अलावा अब ये लद्दाख में आयोजित हुई है, तो ये रहा मैप में लद्दाख। लद्दाख की कैपिटल है लेह। तो लेह और कारगिल दो ही जिले हैं लद्दाख में। उसके अलावा भारत का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है हेमिस नेशनल पार्क, हिम तेंदुओं के लिए फेमस है। ये कहाँ पर है? लद्दाख में। उसके अलावा भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है साउथ बटन नेशनल पार्क, तो ये कहाँ पे है? अंडमान एंड निकोबार में। उसके अलावा लद्दाख 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश बना था। उसके अलावा भारत में वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखना है 8 हैं वर्तमान में। और राधाकृष्ण माथुर यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं। उसके अलावा पेंगोंग झील यह भी है लद्दाख में। तो याद रखना है लद्दाख से। अब ये एनटीपीसी के जो 17 जनवरी के जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको डिस्कस करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछे गए थे अभी कल वाली शिफ्टों में 17 जनवरी को। तो इनके कुछ क्वेश्चन है, 15 से 20 क्वेश्चन है लगभग। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था खेल मंत्री कौन है वर्तमान में? तो खेल मंत्री हैं वर्तमान में किरेन रिजिजू। तो ये क्वेश्चन था एक। और भी मंत्री पूछ सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य मंत्री हैं वर्तमान में। स्वास्थ्य मंत्रालय किसके पास है? डॉक्टर हर्षवर्धन के पास। उसके अलावा पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय भी उन्हीं के पास है और विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय भी उन्हीं के पास है। हरित क्रांति के जनक अगर पूरे विश्व में पूछे तो नॉर्मन बोरलॉग, और भारत में हरित क्रांति के जनक है एमएस स्वामीनाथन। तो भारत में है स्वामीनाथन और पूरे विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग। उसके अलावा चंपारण सत्याग्रह तो 1917 में हुआ था चंपारण सत्याग्रह, नील की खेती के विरोध में। महात्मा गांधी पहली बार यहीं से आंदोलन शुरू किया था महात्मा गांधी ने, तो चंपारण सत्याग्रह। उसके अलावा आत्मघाती थैली किसे कहते हैं कोशिका की? तो ये कहते हैं लाइसोसोम की, लाइसोसोम ये पूछा गया था। उसके अलावा लखनऊ समझौता तो ये कब हुआ था? 1916 में। और किसकी अध्यक्षता में? अंबिका चरण मजमूदार की अध्यक्षता में। उसके अलावा इसके अंतर्गत जो सूरत अधिवेशन 1907 में जो नरम दल व गरम दल अलग हुए थे, तो इस समझौते के अंतर्गत नरम दल और गरम दल दोनों एक हो गए थे वापिस से। उसके अलावा हैप्पीनेस रिपोर्ट तो ये हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता सूचकांक 2020, इसमें भारत रहा था 144वें नंबर पे और इसमें पहले नंबर पे था फिनलैंड। उसके अलावा प्रसन्नता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 20 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस यानी इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। तो ये 20 मार्च को मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना है। उसके अलावा पानीपत का प्रथम युद्ध ये पूछा था और कल के वीडियो में बताया था मैंने, जब दिल्ली सल्तनत बताई थी कल वाले वीडियो में, तो उसमें बताया था ये पानीपत का प्रथम युद्ध। तो ये 1526 में हुआ था इब्राहिम लोदी और वह बाबर के बीच में। इसमें बाबर विजय रहा था और लोदी जो दिल्ली सल्तनत था इसका अंत हो गया था और मुगल साम्राज्य स्टार्ट हो गया था यहीं से। फोर्ट विलियम किला ये कहाँ पे? कोलकाता में फोर्ट विलियम किला। उसके अलावा एक क्वेश्चन ये भी था, दिल्ली से पहले भारत की राजधानी थी कोलकाता। 1911 में दिल्ली की घोषणा हुई थी राजधानी बनने के लिए। उसके अलावा विद्युत धारा का मात्रक पूछा गया था एम्पियर। उसके अलावा भारत का सबसे लंबा हाईवे है NH44, श्रीनगर से लेकर कन्याकुमारी तक है NH44, ये याद रखना है। उसके अलावा ये कुछ और क्वेश्चन है,
कॉफी उत्पादन में भारत का सर्वश्रेष्ठ राज्य है कर्नाटक, और कर्नाटक का भी कुर्ग जिला। जब भी कर्नाटक की बात आती थी मैं कई बार इसको बताया था, कॉफी उत्पादन और कुर्ग जिले में कॉफी अनुसंधान केंद्र है। उसके अलावा चावल अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है ये, तो चावल वाला है कटक में। उसके अलावा आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, शिमला है। और वन अनुसंधान केंद्र है देहरादून में। उसके अलावा समाधान की शक्ति, ये राष्ट्रपति को कौन से अनुच्छेद में है, तो ये है राष्ट्रपति को 72 अनुच्छेद, आर्टिकल 72। उसके अलावा 46वें चीफ जस्टिस पूछे थे सुप्रीम कोर्ट के, ध्यान रखना है, शरद अरविंद बोबडे, ये 47वें नंबर के, जबकि रंजन गोगोई थे 46वें नंबर के। जेफ बेजोस, तो ये अमेजोन के संस्थापक हैं, CEO हैं अमेजोन के। उसके अलावा रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन होता है हीमोग्लोबिन द्वारा। उसके अलावा विजय घाट, ये किसका समाधि स्थल है, तो ये पूछा गया था लाल बहादुर शास्त्री का ये समाधि स्थल है, और इन्होंने जय जवान जय किसान ये नारा दिया था, विजय घाट। उसके अलावा चैत्राभूमि, चैत्राभूमि ये किसका है, तो ये है भीमराव अंबेडकर का। उसके अलावा किसान घाट, उसके अलावा किसान घाट, तो ये याद रखना है चौधरी चरण सिंह का। उसके अलावा अभय घाट, ये है मोरारजी देसाई, और इन्होंने पहली बार आय की गणना की थी। उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग, नीदरलैंड में द हेग। उसके अलावा स्वच्छता सर्वेक्षण 2020, तो इसमें टॉप पे रहा था इंदौर, लगातार चौथी बार रहा है इंदौर। पहला स्वच्छ सर्वेक्षण हुआ था 2016 में, उसमें मैसूर टॉप पे रहा था। फिर उसके बाद 17, 18, 19, 20 लगातार 4 बार इंदौर टॉप में है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में आई अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 की रिपोर्ट के अनुसार किस देश में भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी रहती है, तो ये कहाँ पे रहती हैं, UAE। करेक्ट आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। और इस बार का जो IPL का 13वां संस्करण था वो यहीं पे हुआ था, और इसकी विजेता रही थी मुंबई इंडियंस, और इसका टाइटल स्पॉन्सरशिप किसके पास थी, ड्रीम 11 के पास। उसके अलावा मुंबई इंडियंस इसमें विजेता था, और दिल्ली कैपिटल इसको हराया था। उसके अलावा इसमें ऑरेंज कैप थी KL राहुल के पास। उसके अलावा कंगिसो रबाडा इसके पास थी पर्पल कैप, यानी सबसे ज़्यादा विकेट। उसके अलावा ये रिपोर्ट जारी की है यूनाइटेड नेशन ने, तो यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में प्रमुख है एंटोनियो गुटेरस, और ये कहाँ से, पुर्तगाल में। तो अभी ये रिपोर्ट आई है UNO ने जारी से की है अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020। तो इसमें जो भारतीय प्रवासी यानी किस देश में सबसे ज़्यादा भारतीय रहते हैं, तो ये रहते हैं UAE में। पहले पे UAE, उसके बाद दूसरे नंबर पे अमेरिका, तीसरे पे सऊदी अरब। तो ये टॉप 3 याद रखना है। उसके अलावा विश्व के जो जितने भी जो प्रवासी हैं उसका सबसे पसंदीदा शहर कौन सा रहा है, तो अमेरिका उसमें रहा है। लेकिन भारतीयों की बात करें तो UAE इसका करेक्ट आंसर है। तो मैप में देखते हैं UAE को, ये रहा मैप में। ये रिपोर्ट है वर्ल्ड माइग्रेशन रिपोर्ट 2020, UN ने इसे जारी किया है। ये रहा मैप में UAE, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। कैपिटल है इसकी आबू धाबी, करेंसी है UAE दिरहम, और यहाँ के प्रेसिडेंट है खलीफा बिन जियाद अल नयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में सिल्वर सेलवर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है पृथ्वीपाल सिंह को। ऑप्शन सी करेक्ट है, यही है पृथ्वीपाल सिंह, और इन्हीं को ये सिल्वर साल्वर मेडल सम्मान है। सिल्वर साल्वर यानी जो सिल्वर यानी चांदी, चांदी की जो थाली होती है उसे बोलते हैं ये सिल्वर साल्वर, तो चांदी की थाली। तो ये सम्मान से सम्मानित किया गया है पृथ्वीपाल सिंह। तो पृथ्वीपाल सिंह ये कौन है, तो ये जो भारत की जो तीनों सेनाएं थल सेना, वायुसेना और नौसेना, उसके तीनों सेवाओं में ही इन्होंने काम किया है। तो तीनों सेनाएं हैं, तीनों विंग हैं, उनमें सेवा देने वाले एकमात्र भारतीय थे ये, उन्हीं को ये अवार्ड दिए गए पृथ्वीपाल सिंह ने। उसके अलावा इनको ये अवार्ड दिया किसने, तो ये दिया है जनरल बिपिन रावत ने, इनको ये अवार्ड प्रदान किया है। तो ये भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं, ध्यान रखना है, पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत, तो याद रखना है। उसके अलावा वर्तमान में 28वें सेना प्रमुख हैं वर्तमान में मनोज मुकुंद नरवणे। उसके अलावा 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया गया था। उसके अलावा एक दिवस और याद रखना है, पूर्व सैनिक दिवस, तो यह 14 सितंबर को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में
51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया, ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ये 16 से लेकर 24 जनवरी तक चलेगा। ये कहाँ पे शुरू हुआ है? गोवा में। तो गोवा में 51वां ये इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया ये आयोजित होता है हर साल गोवा में, और ये पहली बार आयोजित हुआ था 1952 में। तो इस बार ये 51वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है। उसके अलावा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखने हैं। इसमें फोकस कंट्री कौन से रहा है? बांग्लादेश, अभी 2-3 दिन पहले बताया है। शुरुआत इसकी 1952 में। उसके अलावा इसकी शुरुआत किस फीचर फिल्म से हुई है? तो सांड की आंख, यह फीचर फिल्म है सांड की आंख। इसके निर्माता हैं तुषार हीरानंदी। तो ये सांड की आंख, इस फीचर फिल्म से इसकी शुरुआत हुई है, तो ये याद रखना है। उसके अलावा गोवा को मैप में दिखाते हैं। ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत और गवर्नर हैं यहाँ के भगत सिंह कोश्यारी। ध्यान रखना है। तो ये मैप गुजरात का है, गोवा बिल्कुल इसके यहाँ पे है गोवा, तो मिसप्रिंट थी। तो ये रहा मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल है पणजी, और पणजी किस नदी के किनारे है? मांडवी नदी के किनारे। उसके अलावा प्रमोद सावंत यहाँ के गवर्नर हैं, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। इनको महाराष्ट्र का भी अतिरिक्त प्रभार है। गोवा पर अतिरिक्त प्रभाव है, ये महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। पहले सत्यपाल मलिक थे गोवा के गवर्नर, अब ये मेघालय के गवर्नर बन गए हैं। उसके अलावा सलीम अली बर्ड सेंचुरी, ये कहाँ पे? गोवा में। उसके अलावा बर्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है सलीम अली को। महावीर स्वामी नेशनल पार्क और कोट्टेगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी गोवा में है। उसके अलावा गोवा मुक्ति दिवस आता है 19 दिसंबर को। उसके अलावा गोवा का स्थापना दिवस आता है 30 मई को। 30 मई 1987 को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था गोवा को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे US इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 ने अपना उपाध्यक्ष बनाया है? तो ये बनाया किरण मजुमदार शो। यही है किरण मजुमदार शो, और इन्हीं को ही अभी US इंडिया बिजनेस काउंसिल 2021 ने अपना उपाध्यक्ष बनाया गया है। तो नाम याद रखना है किरण मजुमदार शो। उसके अलावा हरप्रीत सिंह, ये विमानन क्षेत्र की जो CEO बनने वाली है पहली महिला थी। उसके अलावा एमवीर लक्ष्मी, तो ये तमिलनाडु की हैं, और ये भारत की पहली महिला एम्बुलेंस ड्राइवर हैं। राजीव जलोटा मुंबई पोर्ट ट्रस्ट के ये अध्यक्ष बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में पहली बार सड़क सुरक्षा माह कब शुरू किया जा रहा है? तो ये किया जा रहा है शुरू 18 जनवरी से लेके ये 17 फरवरी तक ये चलेगा। 18 जनवरी से 17 फरवरी, और ये पहली बार ये शुरू किया जा रहा है सड़क सुरक्षा माह, यानी जो सड़क में जो दुर्घटनाएं होती हैं उसके खिलाफ जागरूकता फैलाने के लिए इसे मनाया जा रहा है। उसके अलावा 15 जनवरी को भी सेना दिवस मनाया गया था। उसके अलावा 14 जनवरी को पूर्व सैनिक दिवस। उसके अलावा 12 जनवरी को 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस, 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस, और इस बार 16वें नंबर का था। उसके अलावा अंबिका चरण, उसके अलावा चंद्रिका प्रसाद संतोखी, इनकी अध्यक्षता में यह मनाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सागर अन्वेषिका का पौध का जलावरण किसने किया है? तो ये क्या है? वर्तमान में जो डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, तो ये वर्तमान में जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, इन्होंने ये सागर अन्वेषिका इस पौध का अनावरण किया है। और इसका अनावरण कहाँ पे किया है? चेन्नई बंदरगाह में इसका अनावरण किया है। तो हर्षवर्धन सिंह नाम याद रखना है। उसके अलावा सागर अन्वेषिका, तो ये पौध का नाम याद रखना है, इसी का जलावरण किया है डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने। उसके अलावा ये एक कोस्टल रिसर्च व्हीकल है, और इसका निर्माण कोलकाता में हुआ है, और इसका जलावरण किया गया है चेन्नई बंदरगाह में। उसके अलावा अमित शाह है गृह मंत्री, राजनाथ सिंह है रक्षा मंत्री, मनसुख मंडाविया है जहाज रानी मंत्रालय इनके पास है। उसके अलावा WHO की कार्यकारी बॉडी के अध्यक्ष हैं हर्षवर्धन सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दूरसंचार उपकरण और सेवा निर्यात संवर्धन परिषद यानी टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, इसका नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है संदीप अग्रवाल को। ऑप्शन बी करेक्ट है, TEPC। तो इसी के ये नए अध्यक्ष बने संदीप अग्रवाल, इनका नाम याद रखना है। उनके अलावा सोनिया अग्रवाल, अभी इसे कल ही बताया सोनिया अग्रवाल, तो ये भी है अमेरिका में जो जलवायु नीति और जो नवाचार है उसके लिए वरिष्ठ सलाहकार नामित किए हैं इनको। उसके अलावा स्नेहलता श्रीवास्तव, तो ये लोकसभा की पहली महिला महासचिव हैं,
और अभी नए महासचिव बने उत्पल कुमार सिंह, इन्हीं का स्थान लिए हैं। उसके अलावा ये पहली महिला महासचिव हैं लोकसभा की। सुनीत शर्मा ये रेलवे बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं और सीईओ भी बने हैं रेलवे बोर्ड के। रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। हाल ही में किसने ओवर हिंदू राष्ट्र नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है आकर पटेल ने। ऑप्शन बी करेक्ट है, यही है आकर पटेल की पुस्तक ओवर हिंदू राष्ट्र। तो पुस्तक का नाम याद रखना है। उसके अलावा और लेखक का नाम है आकर पटेल। उसके अलावा बराक ओबामा, इनकी पुस्तक है ए प्रोमिस्ड लैंड। उसके अलावा काय रवि भरतराम, इनकी पुस्तक है सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन। बलदेव सिंह की पुस्तक है सूरज कदे मर्दा नहीं। सूरज कदे मर्दा नहीं है पुस्तक है इसकी, बलदेव सिंह की। और लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो ये एक गायक थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, यही है उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान, और इन्हीं का भी निधन हो गए हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है इनका नाम। तो ये रामपुर ससवान घराना के थे उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। और जितने भी जो ये गायक हैं जैसे सोनू निगम, AR रहमान और लता मंगेशकर, तो इनको गाना इन्होंने ही सिखाया था। तो इनका याद रखना है और घराना याद रखना है, रामपुर ससवान घराना। तो ये एक गायक थे, ध्यान रखना है। और इनको 2018 में पद्म विभूषण, भारत का दूसरा सर्वोच्च सम्मान है पद्म विभूषण, ये मिला था 2018 का। उसके अलावा 2020 का पद्म विभूषण कुल 7 व्यक्तियों को मिला था। सुषमा स्वराज भी इसमें शामिल थी, अरुण जेटली भी इसमें शामिल थी। उसके अलावा MC मेरी कॉम भी इसमें शामिल थी। लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर है, हाल ही में किसे अमेरिका में जलवायु नीति और नवाचार के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नामित किया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर था सोनिया अग्रवाल। उसके अलावा सुब्राज शर्मा युवा वैज्ञानिक पुरस्कार 2020 के प्लानी वार टाइम गैलेंट्री अवार्ड जो गलवान घाटी में शहीद हुए थे, इनको मरणोपरांत 26 जनवरी पर दिया जाएगा। और इस बार कोई भी विदेशी चीफ गेस्ट नहीं होगा 26 जनवरी पर, गणतंत्र दिवस पर। रणजीत सिंह डिसाले महाराष्ट्र के टीचर हैं, ग्लोबल टीचर प्राइज जीतने वाले पहले भारतीय थे। उसके अलावा आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे सुभाष मुखर्जी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए गए हैं? इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। इस वीडियो से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।